बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर का गुर्दों पे क्या असर है, ये आज की वीडियो पे बात करेंगे। इसके बाद अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि शुगर का आँखों पे क्या असर आता है, शुगर का हमारे पाँव पे क्या असर आता है, शुगर का असाब पे क्या असर आता है, शुगर का फालिज में या हार्ट अटैक में क्या रोल है। और इसके बारे में अगर कोई सवाल होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसकी फॉलोअप वीडियो बना के आपके सवालों का भी जवाब दे सकूँ। आज की वीडियो के बारे में दोबारा बात करते हैं कि शुगर का गुर्दे पे क्या असर है। शुगर पूरे जिस्म में कहीं पे भी हो ज़्यादा तो वो उसको ख़राब करती है, उसकी दीवारों के अंदर शुगर जज्ब होना शुरू होती है और उसके नतीजे में अंदर जाके जमना शुरू हो जाती है। इस तरह होता है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने मिस्र की ममीज़ देखी हों तो उनको एक कुछ ख़ास मादा लगा के प्रिजर्व कर दिया जाता है, वो जैसी हैं वो हज़ारों साल तक वैसी रहती हैं। इसी तरह गुर्दा भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है और अल्ट्रासाउंड पे आपको रेडियोलॉजिस्ट बताता है कि गुर्दे का साइज़ तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह है, लेकिन अंदर से वो गुर्दा खोखला हो रहा होता है और उसकी एविडेंस ये होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आती है। यूरिन के अंदर जो प्रोटीन सबसे पहले आती है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, इसका एक टेस्ट करवाया जाता है, उसके नतीजे में हमें पता चल जाता है वक्त से काफ़ी पहले कि गुर्दा डिस्टर्ब होना शुरू हो चुका है, उसका सदबाब कर लिया जाए तो चीज़ें यहाँ से काफ़ी हद तक रिवर्स भी हो जाती। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुँच सके। दिस इज़ अ गुड। फिर इसके बाद अगर ये मामला यहाँ से बढ़ता जाए तो ये माइक्रोएल्ब्यूमिन की जगह बड़ी वाली प्रोटीन आना शुरू होती है, तो फिर हम प्रोटीन क्रिएटिनिन की रेशो चेक करना शुरू होते हैं। प्रोटीन बढ़ते बढ़ते फिर अल्टीमेटली क्रिएटिनिन भी ख़राब होना शुरू होती है और फिर ये दोनों चीज़ें जो सी हैं काफ़ी अरसे तक बढ़ते बढ़ते अगर इनका प्रॉपर इलाज किया जाए तो बाज़ का तो गुर्दा मुकम्मल तौर पे फेल होता ही नहीं, लेकिन अगर किया भी जाए तो समटाइम्स कुछ साल बाद 15 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ लोगों का इससे भी ज़्यादा वो गुर्दा चलता रहता है दवाई के साथ, बट अल्टीमेटली फिर डिस्टर्ब हो जाता है। सारे लोगों का गुर्दा फेल नहीं होता, ये ज़हन में रखिए। जिनके प्रोटीन आ भी रही होती है, वो प्रॉपर दवाई ले रहे होते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजारते। ये मैंने एग्जाम्पल पे दिया है, तो इसलिए इससे किसी डिप्रेशन में नहीं जाना कि मेरी प्रोटीन आ रही है, गुर्दा मुनासिब बताया गया हुआ है, तो आपका शुगर अगर कंट्रोल अच्छी है तो इंशाल्लाह वो ठीक रहेगा। इसके बाद कुछ और मसाइल मसाने में भी पैदा हो जाते हैं। मसाना स्लो हो जाता है, वो पूरी तरह खालो ही नहीं होता, या आप समझें उसमें आधी ऑब्स्ट्रक्शन सी हो जाती है। आप जोर भी लगाते हैं तो वो फिर भी पूरा खाली नहीं होता, इसको हम सिस्टोपैथी कहते हैं। इसका इलाज भी एक डिफरेंट अंदाज से किया जाता है। शुगर के कंट्रोल के लिए आपको जो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं वो कुछ डिफरेंट हैं और ख़ास अंदाज से इस्तेमाल करनी होती हैं जो गुर्दे को और दिल को महफूज रखें। अब ऐसी अद्वियात महफूज हैं जो शुगर के लिए तो हैं लेकिन वो दिल और गुर्दे की भी हैं, तो एक दवाई 3 चीज़ों का इलाज कर रही है। मैं इसके ऊपर एक अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको इसके बारे में इल्म हो सके। और इन दवाइयों के कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ये आपको जब दी जाएं तो आप हिम्मत करके इसको इस्तेमाल करें, लॉन्ग टर्म में आपको इसका बहुत फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। शुक्रिया।